नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी कई स्टेटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज जो है एग्जिट पोल आ रहा है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए इस एग्जिट पोल को देखने के लिए। वैसे तो जो मेन है रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आएगा। बाकी आपको इससे अनुमान लग जाएगा इस एग्जिट पोल से किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में। खासकर इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से विंध्य क्षेत्र को भी कवर करूंगा। विंध्य क्षेत्र की 30 सीटें हैं उनको मैं विस्तृत कवर करूंगा। बाकी मध्य प्रदेश में जो 230 सीट है उसका भी बताऊंगा किस पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। ऐसा लोग बोलते आ रहे थे कांग्रेस की लहर है तो जरूर कांग्रेस की ही लहर है इस बार। यहां पर इस बार मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ा उलटफेर होने वाला है। जो बीजेपी सोचती थी कि मेरे पक्ष में जाएगा ये चुनाव, वो उनके जो आंकड़े थे ना वो जस्ट पलट चुके हैं। कांग्रेस के फेवर में सारे के सारे आंकड़े जाते हुए पूर्ण रूपेण फुल्ली बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर 230 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 134 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और वहीं बीजेपी को सिर्फ 88 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। वहीं अन्य दल जो हैं वो भी बहुत सारी सीटें खींच के ले जा रहे हैं। जैसे कि बीएसपी की इस बार 4 सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश में, वहीं सपा की 2 सीटें, अन्य भी 2 सीट ले जाते हुए दिख रहे हैं। चुनावी सर्वे को आप मिला लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा। अब मैं चलता हूं सीधे आपको लेके चलता हूं विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र जहां की कुल 30 सीटें हैं और ज्यादातर वीडियोस मैं विंध्य क्षेत्र की ही कवर करता हूं, इसलिए मैं पूर्ण रूपेण से आपको विंध्य क्षेत्र का सटीक एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है विंध्य क्षेत्र के अंदर रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया ये सारे के सारे जिले आते हैं। इनमें से क्रमशः जो सीटें हैं वो रीवा में 8 विधानसभा सीट है, सतना में 7 विधानसभा सीट है, सीधी में 4 विधानसभा सीट है, वहीं सिंगरौली में 3 विधानसभा सीट है, शहडोल में 3 विधानसभा सीट है, अनूपपुर में 3 विधानसभा सीट है, उमरिया में 2 विधानसभा सीट है। इस तरह से कुल 30 सीटें इस विंध्य क्षेत्र को मिलती हैं। विंध्य क्षेत्र में 30 सीटों में से यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है बीजेपी को। जहां बीजेपी यहां अकेले रीवा से ही 8 की 8 सीटें लेके खुश थी पिछली बारी, यहां पर उसको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इस बार विंध्य क्षेत्र से केवल 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। वहीं कांग्रेस पार्टी 14 सीटें लेके भाग रही है, 14 सीटें लेकर पायदान पर पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी और यहां पर सरकार बनाने जा रही है। वहीं विंध्य क्षेत्र से 2 सीटें बीएसपी भी झटक ले रही है, मार रही है 2 सीट सपा को। वहीं सपा या फिर अदर्स के खाते में 1 सीट जानी तय हो चुकी है। दोस्तों अब हम रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों का बताते हैं आपको। यहां पर 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को भयंकर नुकसान हो रहा है। यहां बीजेपी के खाते में केवल 3 सीट आ पा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है इस चुनाव ने। वहीं पे अब बचती हैं 2 सीटें, 1 सीट यहां से बीएसपी ले जा रही है और 1 सीट अदर के खाते में जा रहा है, चाहे वो सपा हो या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट। कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं आप लेना चाहूंगा जो विनर बन के उभर रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो गाइज दिल थाम लीजिए, रीवा विधानसभा सीट से राजेंद्र शुक्ला बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं। गुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के कपिध्वज सिंह और बीजेपी के नागेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला था। नागेंद्र सिंह कई सालों से यहाँ पर विधायक हैं, तो इस बार कपिध्वज सिंह जो कि सपा से बीजेपी में आए और चुनाव भारी बहुमत से चुनाव निकाल ले जा रहे हैं और वो विजयी बनकर उभर रहे हैं। कपिध्वज सिंह गुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। देव तालाब से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर चाचा भतीजे का टक्कर था, उनके भतीजे को टिकट दी गई थी लेकिन वो कहीं उनके सामने नहीं है। चाचा चाचा होता है, भतीजा भतीजा होता है। त्योंथर विधानसभा बहुत ही संघर्षपूर्ण विधानसभा है और यहाँ पर दादा देवेंद्र सिंह और सिद्धार्थ तिवारी राज के बीच में कांटे का मुकाबला है। दोस्तों
बहुत ही कम आंकड़े से चुनाव जीता जाएगा। लास्ट में पासा कुछ पलट चुका है, इसलिए दादा देवेंद्र सिंह और सिद्धार्थ तिवारी के बीच में ये मुकाबला फंसा हुआ है। यहां से दादा देवेंद्र सिंह चुनाव निकाल सकते हैं। सिरमौर विधानसभा सीट में जहां से कि दिव्यराज सिंह बीजेपी के यहां पर अभी तक पदस्थ थे, अब वो चुनाव गंवाते जा रहे हैं और यहां से एक सीट जो है सपा की निकलती हुई दिखाई दे रही है। सपा से लक्ष्मण तिवारी जी चुनाव जीत रहे हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से सुखेन सिंह बन्ना चुनाव जीत रहे हैं। मनगवा विधानसभा से नरेंद्र प्रजापति बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं। सेमरिया विधानसभा सीट से केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा के बीच में जंग थी, तो यहां से अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, एक सपा या फिर एक बीएसपी के खाते में ये जाता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, त्योथर विधानसभा सीट का जो है ना अनुमान, यहां सिद्धार्थ तिवारी और दादा देवेंद्र सिंह के बीच में कड़ा संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों का, तो यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। बाकी रीवा जिले की विधानसभा सीटों का आपने पूरा देख लिया है। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर सीधी जिले में गैस बहुत ही उलटफेर हो रहा है। सीधी जिले के अंदर का 4 विधानसभा सीट आती हैं, सीधी, चुरहट, धौनी, सिंघावल। इनमें से केवल एक सीट बीजेपी बचा पा रही है, बाकी 3 की तीनों कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीधी विधानसभा क्षेत्र पर चलते हैं। सीधी विधानसभा क्षेत्र से केवल एक सीट है। सीधी विधानसभा क्षेत्र से रीति पाठक चुनाव जीत रही हैं। वहीं सिंघावल से कमलेश्वर पटेल कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत रहे हैं। धौहनी विधानसभा सीट जो कि रिजर्व है, यहां से इस बार कमलेश सिंह कांग्रेस पार्टी की चुनाव जीत रही हैं। और वहीं चुरहट विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज अजय सिंह राहुल भैया चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, और वो तो पहले से ही चुनाव जीते हुए थे। गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, सीधी और सिंघावल कड़ा संघर्ष है। इन 2 विधानसभा सीटों में, सीधी में और सिंघावल में कुछ भी हो सकता है। बड़े कम अंतराल से चुनाव जीतेगा कोई भी कैंडिडेट। वहीं एक सीट का मेरे पास जो रुझान आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है सतना विधानसभा सीट का, वो वहां से गणेश सिंह भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर गणेश सिंह बीजेपी से हैं, जो कि सांसद हैं और उन विधायक का चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का, वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी से सिद्धार्थ कुशवाहा, वहीं रत्नाकर सिंह से बहुत मुकाबला हुआ, बट गणेश सिंह यहाँ भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह का एग्जिट पोल बन के आ रहा है। बाकी का जो है वो आप 3 दिसंबर को देख पाएंगे। सही जो रिजल्ट आएगा, जो कि नतीजे आएंगे, वो आएंगे 3 दिसंबर को। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी ये एग्जिट पोल है, हर कंपनी का अलग अलग एग्जिट पोल मिलेगा, सर्वे मिलेगा। कौन किस आदमी से टकराया है उसने पूछा है, भाई किसने किसको वोट दिया, उसी से पूछोगे आप, तभी पता पड़ेगा। हर आदमी तक पहुंचना नामुमकिन है, हर आदमी जवाब देना संभव नहीं है, ना जवाब देता है कोई भी। जिसने जवाब दिया उसके आधार पर सर्वे लिया गया है, उन्होंने जो बताया उसी के हिसाब से ये तैयार की गई है रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से ये आपको एग्जिट पोल मिला है। इसमें से कोई भी कहीं से ऐसा नहीं है किसी के फेवर में या किसी के अनफेवर में। फेयर अनफेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह एक तरह का सर्वे है, ना कि कोई नतीजा है। कमेंट अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।